शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन है एमलेस, या सेकेंड है कैटालेस, या लाइवेस, या कैरियस। देखते हैं सही आंसर इसका क्या होगा। जो एमलेस होता है वह शुद्ध क्रिस्टलीय रूप से विलगित पहला एंजाइम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाचन प्रक्रम में सबसे सहायता मिलती है एंजाइम व हार्मोन है या खनिज या विटामिन? जो सही आंसर इसका देखते हैं क्या होगा। एंजाइम जो पाचन प्रक्रिया में जो सहायता मिलती है वो एंजाइम होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल, वसा और विभिन्न उपापचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है? नंबर 1 वृक्क के द्वारा, नंबर 2 त्वचा के द्वारा, नंबर 3 प्लीहा या लाल ग्रंथ। देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। वृक्क जो वृक्क होता है उसके द्वारा विभिन्न उपापचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग या लौंग प्राप्त होता है फल से, तने से, जड़ मूल से या पुष्पी कली से? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जो ये लौंग होता है उस तैयार किया जाता है पुष्पी कली से। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वो रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? नंबर 1 श्वेत कोशिकाएं, नंबर 2 एक कोशिका रक्त कोशिकाएं, नंबर 3 न्यूट्रोफिल उदासीन रागी, नंबर 4 लासिका कोशिकाएं। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जो श्वेत कोशिकाएं होती हैं वो रक्त कणिकाएं और जो रोग का है प्रतिरोधक क्षमता होता है उसे बढ़ाती हैं। तो चलते हैं और उसे लड़ने में सपोर्ट करती हैं, जिसके कारण से हमें जब कोई बीमारी होती है तो जो श्वेत कोशिकाएं होती हैं वो ये एंटीबॉडीज ही हमारी रक्षा करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वह ग्रंथ कौन सी है जो शरीर को तपस्वी रखती है? फर्स्ट ग्रंथ हमारी है पीनियल ग्रंथ, सेकेंड फ्यूस ग्रंथ और थर्ड है आउट ग्रंथ या फोर्थ है हाइपोथैलेमस। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जो हाइपोथैलेमस होता है वह शरीर में तपस्वी रखती है। चलते हैं नेक्स्ट क्रम की। मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या होती है 24 या फिर 46 या 48 या इनमें से कोई नहीं? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जो 46 मानव के जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो आप लोग हशीश जानते ही होंगे, जो गांधा चरस बनाए जाते हैं उसी पर हशीश होती है। और ये पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो देखते हैं ऑप्शन दे रखे हैं। पत्तियों से या तने से या पत्तियों और मादा पुष्प क्रम से निष्कासन से या तने तथा नर पुष्प क्रम के निष्कासन से? देखते इसका सही आंसर क्या होगा। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँख का रंग निश्चित करता है? सर्चमंड, कर्निया या रंजपटल कोराइड या परितारिका आइरिस या कचाव का विट्रियस पिंड? देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। परितारिका आइरिस वह होता है जो वर्णक होता है और किसी व्यक्ति की आँख को रंग निश्चित करता है। आँख के लिए जो रंग निश्चित करने का काम होता है वो आइरिस करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। समापक बीजक टर्मिनेटर सीड्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से एक वायरस होता है जो स्थानीय फलों को नष्ट कर सकता है, या फिर सेकेंड ऑप्शन है ये बीज मानव तथा पशु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या थर्ड है इनमें बीजों में आनुवांशिक रूप से वे गुण धर्म होते हैं जिनसे आगे और बीज पैदा नहीं हो सकते, या इन बीजों का बहुगुणन अत्यंत मंद दर से होता है। चलते हैं इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। तो जो समापक बीज टर्मिनेटर सीड्स होते हैं वे इन बीजों के आनुवांशिक रूप से गुणधर्म होते हैं जिनसे आगे और बीज पैदा नहीं हो सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? वो फर्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट, या सेकेंड है कोशिका भित्त, या थर्ड कोशिका कला,
या केंद्रीय नाभिका। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जो कोशिका भित्त होती है किसी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, यह स्पष्ट करती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष का आयु तक बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? प्रोटीन या विटामिन या वसा या दूध? तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जो 14 वर्ष का आयु बच्चे के विकास के वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जो प्रोटीन होते हैं वे 14 वर्ष के बच्चे के लिए आवश्यक होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? नंबर 1 पानी की या वायु की या धूप की या उपयुक्त तापमान की? तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। धूप। जीवाणु के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से सबसे आवश्यक जो होती है वो धूप होती है। अगर धूप जाएगी तभी सनलाइट के कारण ही पौधा अंदर थोड़ा सा गर्म होगा और उससे जल्दी ही उठकर बाहर आ जाएगा। बीज जो होगा वो जल्दी ही अंकुरित होकर बाहर निकल आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका या मांसपेशी कोशिका या अग्रत कोशिका या वृक्क कोशिका? तो आप लोग शायद इसका आंसर जानते होंगे। जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है, वह सबसे बड़ी कोशिका होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं? वो प्रोटीन होते हैं या कार्बोहाइड्रेट होते हैं या विटामिन होते हैं वसा होते हैं? तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जो प्रोटीन होती है वो शरीर के निर्माण का कार्य करती है। इसी के कारण प्रोटीन के ही कारण ही हमारे शरीर के जितने अंग होते हैं उनको धीरे धीरे विकसित और मजबूत और बनाने की क्रिया को पूर्ण किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैंसर के निदान में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सहायक करता है? तो आप लोग कैंसर की जो परीक्षण होती है उसमें कौन से क्रिया हमारी सहायता करती है? तो चलते हैं देखते हैं। मूत्र परीक्षण या रक्त परीक्षण या जीवित परीक्षा, बायोप्सी या एक्सरे? तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो जीवित परीक्षा, बायोप्सी जो होते हैं वो कैंसर के लिए परीक्षण के लिए मदद करती है, सहायता करती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? नंबर 1 है शुगर, नंबर 2 सोडियम क्लोराइड, नंबर 3 है कैल्शियम फॉस्फेट, नंबर है पोटेशियम क्लोराइड। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जो सोडियम क्लोराइड होते हैं वो निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किसी भी पदार्थ की हानि होती है, तो होते हैं सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा है? नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 है यूरिया या यूरिक अम्ल या अमोनिया नाइट्रेट? तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जो यूरिया होती है जो मानव शरीर का मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? मोर, शुतुरमुर्ग, डोडो या टर्की? तो इसमें सही आंसर क्या होगा देखते हैं। जो शुतुरमुर्ग होता है वो सबसे जीवित पक्षी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हार्मोन आमतौर पर किस में नहीं होते? नंबर 1 चूहा में या बंदर में या बैक्टीरिया में या बिल्ली में? तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें हार्मोन नहीं पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया हैं वो हार्मोन नहीं पाए जाते हैं। वो जीवित प्राणी में जाते हैं तो वो जीव की तरह कार्य करते हैं, और मरे खालिस्तान पड़े होते हैं तो वे निर्जीव की तरह कार्य करते हैं, उनके अंदर कोई हार्मोन्स नहीं पाए जाते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेंगू ज्वर का कारण है कवक, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वायरस? तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो वायरस, डेंगू ज्वर का सबसे मुख्य कारण जो होता है वो वायरस होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसको उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है VLDL या थर्ड ऑप्शन है LDL या HDL या ट्राइग्लिसराइड्स? तो देखते हैं सही आंसर इसका होता। जो HDL होता है वो सबसे उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? नंबर 1 रुधिर को या वृक्क को या फुसफुस को या हृदय को? तो चलते हैं देखते हैं इसका क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या होगा। तो जो थैलेसीमिया आनुवंशिक बीमारी है
वो सबसे अधिक रुधिर को प्रभावित करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से एक उत्पादक एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली उपयुक्त आहार श्रृंखला कौन सी है? तो चलते हैं देखते हैं। घास कीट हाथी, या फिर पादप खरगोश बाघ, या मृदुष्ट कीट हवेल, या फिर बाघ खरगोश उल्लू। तो उत्पादक या शाकाहारी और एक मांसाहारी के दर्शाने वाली उपयुक्त आहार श्रृंखला जो हमारी है वो पादप खरगोश बाघ वाली है। इसमें जो पादप हैं वो भी स्वपोषी आते हैं, अपना पोषण स्वयं करते हैं, और जो हमारे खरगोश होते हैं वो शाकाहारी में होते हैं, और जो ये बाघ हैं ये मांसाहारी हैं। तो हमारे जो तीनों ऑप्शन है यही करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एफ्रीन है, जो एफ्रीन होती है वो होती है मेथोक्सिन बेंजाइल एसिड, या मेथिल सेलेस्टेल, या एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, या फेनिल सैलिसिलिक एसिड। तो चलते हैं इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। तो जो हमारी एफ्रीन है वह एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव त्वचा की परत को जल से अद्वैत बनाता है? वो होता है कोलेजन, या मेलानिन, या केराटिन, या काइटिन। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जो केराटिन होता है वह त्वचा की परत को जल से अद्वैत बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। नंबर 1 मांस तथा अंडे, नंबर दूध और सब्जियां, या सोयाबीन, मूंगफली, या एक प्रकार का शैवाल या अन्य सूक्ष्मजीव। तो चलते हैं इसका नेक्स्ट आंसर देखते हैं क्या होगा, फिर मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो खाद्य प्रोटीन के सबसे समृद्ध स्रोत होते हैं वो सोयाबीन और मूंगफली होते हैं। चलते हैं, इसमें वसा पाया जाता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिनके कारण हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छे होते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक बाह्य स्रोत द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण खरपतवार को उपयोगी पाया गया है? नंबर पार्थेनियम, या नंबर 2 हरी घास, या जलकुंभी, या पार्थेनियम हाथी घास दोनों। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो हमारी पार्थेनियम और हाथी घास दोनों हैं ये बाह्य स्रोत द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए अपतृण खरपतवार के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लेकिन में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? नंबर 1 कसावा, नंबर 2 सोयाबीन, नंबर 3 गेहूँ, नंबर 4 मक्का। देखते हैं सही आंसर। जो सोयाबीन होती हैं वो खाद्य फसल की प्रोटीन की मात्रा में सबसे अधिक होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है 26, या 30, या 29, या 33। देखते हैं सही आंसर इसका क्या होगा। जो 33 है। जो मानव कशेरुकों की कुल संख्या होती है जो होती है 33। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? 65%, या 25%, या 10%, या 50%। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जो हमारे मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन की जो तत्व की प्रतिशतता होती है वो 65% होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? नंबर 1 है जन्म लेने के बाद तत्काल, नंबर 4 48 घंटे के भीतर, या 7 दिनों के भीतर, या 6 महीनों के भीतर। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो नवजात शिशु को BCG का टीका लगाया जाता है वो 6 महीने के भीतर लगाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घोड़े और गधे से पैदा जानवर किस संकर जात को क्या कहा जाता है? टिट्टू, विछेड़ा, या खच्चर, या जेबरा। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जो खच्चर होते हैं वो घोड़े और गधे के जो उनका संकरण कराया जाता है उनके द्वारा जो उत्पन्न होते हैं तो वो जो होते हैं उनको खच्चर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लाइकोमा निम्नलिखित में से किसका रोग है? त्वचा का, फेफड़े का, या जिगर का, या नेत्र का। देखते हैं सही आंसर इसका क्या होगा। तो जो ग्लाइकोमा रोग है वो नेत्र का रोग होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव में मुर्दे
का रोग किसके प्रदूषण से होता है? नंबर कैडमियम, लोहा या कोबाल्ट या कार्बन। तो देखते सही आंसर इसका क्या होगा। सही आंसर इसका कैडमियम है। मानव में जो गुर्दे का रोग होता है वो कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित पादपों में से किसकी कमी के कारण होता है? नंबर 1 विटामिन, नंबर 2 लवण या हार्मोन या जल। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो जल। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित पादपों में से जो किसी कमी के कारण होता है वो होता है जल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमबर्गर परिघटना को निम्नलिखित में से अन्य किस रूप में जाना जाता है? नंबर सोडियम पंप, नंबर 3 है एनारोबिक उत्प्रेरण, नंबर 3 है क्लोराइड शिफ्ट, नंबर 4 है श्वसन भागफल। तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा। जो क्लोराइड शिथिल होते हैं वह हमबर्गर परिघटना को निम्नलिखित में से जाना जाता है। तो दो हर वर्ग। देखते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशतता में पाया जाता है? नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 हाइड्रोजन, नंबर 3 नाइट्रोजन, नंबर 4 ऑक्सीजन। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑक्सीजन जो होते हैं वो त्वचा और सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशतता में पाया जाता है। पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? नंबर 1 बैक्टीरिया की, नंबर 2 कवक द्रव की या विषाणु वायरस की या खमीर की। देखते हैं सही आंसर क्या होगा। जो कवक द्रव होती है इनकी जो सबसे कोशिकाएं होती है वो सबसे छोटी होती हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से मछलियां कौन सी हैं जो अपना अधिकांश समय समुद्र में व्यतीत करती हैं परंतु प्रजनन के लिए ताज़े पानी में चली जाती हैं? वो नंबर 1 है हिल्सा और हेरिंग, नंबर 2 हिल्सा और सैल्मन या हिल्सा और ईल या ईल और कोड। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो हिल्सा और सैल्मन होती हैं वो जब अपने बच्चे को उत्पन्न करना होता है तब वो स्वच्छ पानी में चली जाती हैं। जो शुद्ध मतलब जो कि खारा पानी कम होता है, फ्रेश वाटर होता है, वो फ्रेश वाटर में चली जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? नंबर 1 है ताप विद्युत शक्ति, नंबर 2 जल विद्युत शक्ति, नंबर 3 प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा या द्रव पेट्रोलियम गैस। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो हमारा प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा होता है वो गैर परंपरागत स्रोत होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊंचाई आती है रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण, नंबर 2 फेफड़ों में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण, नंबर 4 फेफड़ों में O2 की अधिक सांद्रता के कारण, या उपर्युक्त में सभी में से कोई नहीं। तो देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो जो ऊंचाई आती है वो CO2 की अधिक सांद्रता के कारण है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? नंबर 1 है केकड़ा, नंबर 2 स्टार फिश, नंबर 3 चौक, नंबर सिल्वर फिश। देखते का सही आंसर क्या होगा। तो जो हमारे सिल्वर फिश जो हमारे स्टार फिश होते हैं उनके अंतर्गत स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं उपस्थित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है? नंबर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ई। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। हमारे जो ये 4 आसन है इसमें कौन सा करेक्ट है? तो जो हमारा विटामिन के होता है वो संद्रण में सहायता करता है। निम्नलिखित में से किसका यह संबंध रक्तचाप से है? नंबर 1 यकृत वृषण, नंबर 3 है अग्न्याशय, ये नंबर अधिवृक्क। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो हमारी संबंध रक्तचाप होती है वो अधिक वृक्क होती है। निम्नलिखित में से किसका संदर्भ रक्तचाप से है? तो वो जो हमारा संदर्भ होता है वो अधिवृक्क से होता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाए जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शरीर को गर्म करने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है? तो नंबर 1 है वर्णकीय कोशिकाएं, नंबर 2 श्वेत कणिकाएं, एलास्का वाहिनियां या रुधिर कोशिकाएं। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा।
तो जो लासिका वाहिनियाँ होती हैं गर्म पर रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है? नंबर यक्ष्मा, एफीलिया, डिप्थीरिया या विशिका। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो यक्ष्मा होता है वह दूध के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की संग्रह। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण फिक्सर कौन है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, हरे पौधे। देखते हैं सही आंसर इसका क्या होगा। तो जो हमारा सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकार फिक्सर है वो हमारा हरे पौधे होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊतक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तनु तथा बगानों का संचरण। नंबर 3 यदान कृषि की फसलों का विकास। नंबर 3 है पशु ऊतक का कृत्रिम माध्यम में संवर्धन करने के लिए विज्ञान अन्य जीवों की रक्षा। नंबर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो हमारा जो ऊतक संवर्धन का सही वर्णन होता है